हेलो फ्रेंड्स, यह गली है पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के उस गांव की जहां एक घर है चैताली। इसी चैताली घर में कवि अचिंतो मंडल अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो आइए आज एक मुलाकात कवि अचिंतो मंडल से करते हैं उन्हीं के घर में। और क्या नमस्कार, आइए। यह है कवि अचिंतो मंडल के घर का वह पिछला हिस्सा जहां कवि अचिंतो मंडल अक्सर बागवानी किया करते हैं। और ये हैं वो ढेर सारे अवार्ड्स जो कवि अचिंतो मंडल को उनकी कविताओं के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। मैं इस वक्त पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के नीमचा कस्बे में उस घर में मौजूद हूँ जहाँ कवि अचिंतो मंडल रहते हैं। अचिंतो मंडल जो कोल इंडिया में कार्यरत थे और अभी कुछ ही दिनों पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद अब अचिंतो दा ने अपने आप को पूरी तरह से लेखन के कार्य में व्यस्त कर लिया है। इस दरमियान कवि अचिंतो दा ने छोटे बड़े कई कवि सम्मेलनों में हिस्सा लिया और वहाँ सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि वहाँ अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई और कई छोटे बड़े सम्मान और पुरस्कार भी हासिल किए। अभी हाल ही में कोलकाता के भारतीय कवि शिल्पी लेखक परिषद के द्वारा उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे इन्होंने अपने हिंदी भाषी मित्रों को समर्पित कर यह संदेश दिया है कि लेखक किसी भी भाषा में लिखता हो पर वह किसी क्षेत्र और भाषा के बंधन से बंध कर नहीं रह सकता, वह इन सब चीज़ों से बिल्कुल परे होते हैं। तो आइए कवि अचिंतो दा से मिलते हैं और उनकी लेखनी, उनकी कविताओं और उनके जीवन से के कुछ अनछुए पहलुओं को उनसे जानते हैं। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दादा, सबसे पहले तो आपको ये जो आपकी कविताओं के लिए ढेर सारी जो पुरस्कार और सम्मान मिल रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बारे में रुचि दिखाएं। तो दादा, अभी आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपके ही जीवन से संबंधित और आपकी लेखनी से संबंधित। तो दादा, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप कब से लिख रहे हैं? मैं तो स्कूल लाइफ से लिखता हूँ, क्लास 6-7 से ही लिखता हूँ कविता। लेकिन उस टाइम में इतना मतलब एक छुप छुप के लिखता था। पहले हम लोग का ज़माना में क्या, अभी तो मोबाइल का ज़माना हो गया। अभी उस टाइम में हम लोग का ज़माना में प्रेम पत्र का ज़माना था। तो प्रेम पत्र जैसे छुप छुप के लिखता आदमी लिखता था, फिर आपको वैसे हम लोग कविता में भी लिखता था छुप छुप के, किसी को मालूम नहीं होता था। लिखता था क्योंकि पकड़ा जाएगा तो तुम कविता लिखते हो, क्या करते हो, पढ़ते नहीं है, घर का डर से छुप छुप के लिखता था। यानी काफ़ी मतलब कम उम्र से ही आपको लिखने का शौक? कम उम्र से लिखने। तो दादा, ये आपको लिखने का शौक कहाँ से प्राप्त हुआ? क्या आपके घर में भी पहले कोई लेखक या कवि थे? कहाँ से आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, हमारा घर में हमेशा एक साहित्य संस्कृति का वातावरण था। मेरे पिताजी हमेशा जितना नामी दामी हमारा कवि लेखक हमारे देश में है सबका किताब अध्ययन करते थे। और पिताजी जो है कि बहुत से हमारे गांव का आदमी भी आते थे पिताजी के पास सुनने के लिए, पिताजी सबको बताते थे। वो सब है, वो सब हम देखता था। उसी माहौल में मैं पढ़ा बड़ा। और मैं लिखने का जो बात है, लिखना मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो मेरा भैया कॉलेज में पढ़ते थे, वो लिखते थे और लिखते थे कविता। तो उनका कविता कभी कभी छुप छुप कर मैं देखा, तो उसी में मेरा प्रेरणा मिला कविता लिखने का। बहुत अच्छा कविता है वो भैया। अगर कविता लिखते तो बहुत बड़ा आज कवि चाहे लेखक बन जाते, लेकिन उनका राजनीति में चले गए हैं। बाद में छात्र आंदोलन में शामिल हो गए, तो कविता नहीं लिखे फिर बाद में।
लेकिन आप जो उनकी कविताओं को पढ़कर बहुत प्रेरित हुए। लेकिन हम प्रेरणा मिला मेरा, लेकिन मेरा भैया का लेखन से। अच्छा, मतलब वहाँ से प्रेरणा मिली आपको। बड़े भैया ही मतलब आप बड़े भैया एक्चुअली। हाँ। तो दादा, आपको आपके भैया के अलावा ऐसे और कौन से कवि थे जिनको देख करके आपको लगा कि हाँ मुझे लिखना चाहिए? देखिए, हम लोग को जो प्राइमरी लेवल हम लोग पढ़ता था उस टाइम, जो सिलेबस था प्राइमरी लेवल में ही सब अच्छा कवि लेखक का जो सिलेक्टेड पोएम्स और जो कविता कहानी सब हम लोग को पढ़ने का मौका मिला। तो सबको जैसे कालिदास राय, अक्षय कुमार बोराल, कुमुद रंजन मल्लिक, द्विजेंद्र राय, ये सबको कविता हम लोग पढ़ा, बहुत अच्छा लगता था। और जब उम्र हुआ, मतलब हाई स्कूल में गया, तो फिर नजरुल, रविंद्रनाथ, जीवनानंद, माइकेल, ये सबको भी पढ़ा हम लोग को। तो सब कविता जो सब कवि है, सब कविता हम लोग को पढ़ा। कोई खास एक कवि हमारा कोई ऐसी बात नहीं कि उनका जो प्रभाव मेरा पड़ा, ऐसे नहीं। अच्छा दादा, आप तो ऐसे जैसा कि आपने बताया कि आप 6 साल की उम्र से ही आपने लिखना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन आप कवि सम्मेलन में कब से जाना प्रारंभ किए? मैं 2007 में पहले बार यहाँ जामुड़िया म्यूनिसिपैलिटी का उद्योग में एक टाउन हॉल में सम्मेलन, कवि सम्मेलन हुआ, वहीं भाग लिया। तो इसका पहले मैं कभी कवि सम्मेलन में नहीं गया था, तो मेरा एक दोस्त ले गया वहाँ। तो वहाँ मैं कविता पाठ किया अपना। तो कविता जो दर्शक है सुना और खुश हुआ, हमको सम्मानित भी किया गया म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन के द्वारा। तो ये पहले बार हुआ, क्योंकि इसके पास पहले इधर कभी अपने आप को एक्सपोज नहीं किया। ये पहले बार हुआ कि मैं इस टाइम अपने आप को एक्सपोज किया। वहाँ से मालूम पड़ा कि ये हमारे पास आसपास में जो रह रहे थे ये चिंतोदा, ये सिर्फ साधारण एक चिंतोदा नहीं बल्कि एक कवि भी है। इसका पहले मैं लेकिन बाहर में बराबर लिखता हूँ हमेशा। वो जो 1990 में जो कोलकाता का 300 साल पूर्ति हुआ, उसमें मेरा संकलन, काव्य संकलन निकला था। सोनातरी बोल के एक पत्रिका है, वही उसका श्रीराम वही निकाले थे हमारा जो तो काव्य संकलन। उसी का पेपर में ही मैं हमेशा लिखता था, यहाँ कोलकाता का पेपर में, सोनातरी में। उसका पहले मेरा पहला जो आपको कविता निकला छापा हुआ, मतलब अक्षर में 1977 में, 77 साल में। हाँ, और मेरा जो स्कूल हाई स्कूल का मैगजीन में मेरा निकला। मतलब भले ही आप कवि सम्मेलनों में 2007 में जाना प्रारंभ किया कवि सम्मेलनों में, लेकिन आपके जो कविताएं थी वो 1977 से मतलब छपना प्रारंभ। वो वाला मैगजीन अभी भी मैं बहुत संभाल के रखा हूँ। तो दादा, आपको किन किन विषयों में लिखने में रुचि है? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो देखिए, स्कूल में तो जो प्राइमरी स्कूल में तो आपको जैसे कविता मिलता है प्रकृति की प्रेम, या प्रकृति, पहाड़, पर्वत, नदी, समुंदर, आसमान, इसी विषय में शुरू में हम कविता बहुत लिखते थे। आज भी मौका मिलने से वैसे लिखता हूँ कभी कभी। लेकिन जो स्कूल लाइफ में जो स्टार्टिंग का जो हमारा कविता सब है, सब प्रकृति का ऊपर है। इसको बाद में जो हाई स्कूल कॉलेज लेवल में गया तो प्रेम, प्यार, आदमी का साथ रिलेशन, इसी के ऊपर मैं कविता लिखना शुरू किया। उसके बाद और थोड़ा उम्र बढ़ा तो मैं समाज, संस्कृति, राजनीति सब कुछ आ गया, अर्थनीति सब कुछ आ जाता है। मतलब जैसे जैसे मतलब उम्र आपकी बढ़ती, मेरा भी मैच्योरिटी जैसे हो रहा है, वैसे वैसे फिर उसमें बदलाव आता गया, कविता का भी उसका दायरा बढ़ता गया, है ना। पहले सिर्फ प्रकृति के ऊपर थे, फिर बाद में धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता गया, और अब तो आप किसी भी विषय पर लिखते हैं। तो अभी भी अभी जैसे आपको कुछ भी एक अपडेट हो जा रहा, नया चीज, कुछ समाज का एक तो परिवर्तन आ रहा, चाहे कुछ हो रहा, उस विषय में क्या आपको मन में ज़्यादा रुचि रख देता है। दादा, जब आप कोल इंडिया में कार्यरत थे तब तो वहाँ आपको एक तो आप जॉब से बंधे हुए थे, तब आप अपने लेखनी के लिए आप कब समय निकाल पाते थे और कैसे समय निकाल पाते थे और कितना समय निकाल पाते थे? देखिए, कोल इंडिया में यहाँ जब हम ईशेल में था, यहाँ बंगाल का अंदर में, तो वहाँ लिखने का मौका मिलता था। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था मेरा नौकरी का। लेकिन जब प्रबंधक के रूप में हमको जो तबादला हुआ WCL नागपुर में, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी का बहुत बढ़ गया था। इसलिए
मेरा मौका आपको इतना मिलता नहीं था। लेकिन क्या है, मन में तो कविता है, जो जो आपको हृदय में कविता हो रहा, मान जैसे आपको मतलब किसी कोई बच्चा पैदा होने वाला है, कोई तो बच्चा पैदा होने के लिए तकलीफ, हाँ, लेकिन आपको बच्चा पैदा करना है, लेकिन आपको बच्चा करने का उपाय नहीं है, तो ऐसे कविता होता है। जब कवि का मन में होता है कि हम एक कविता प्रसव करेंगे, हाँ, तो आपको तकलीफ हो रहा, एक भावना हाँ, जो भावना जागृत हो रहा है, तो लेकिन आपको कुछ समय नहीं मिल पा रहा है, आपको कोई बाधा आ रही है। उस टाइम क्या होता है कि हमको कविता लिखना है, लेकिन ड्यूटी करना है, तो क्या करता था उस टाइम में, जो भी भावना आता था 2-4 लाइन आउटलाइन लिख के रख देता था, हाँ, कहीं दूसरा जब समय मिलते तो उसको पूरा करते थे, तो उसको पूरा करते। तो दादा, आप कविता के अलावा क्या आप कहानी, उपन्यास या नाटक या इन सब चीज़ों को भी लिखते हैं, या सिर्फ कविता लिखते हैं? ना, सिर्फ कविता नहीं, मैं छोड़ा लिखता हूँ, मैं कहानी भी लिखा, उपन्यास भी लिखा। जैसे कि हम लोग का मेरा के 2006-7-8 में मेरा एक उपन्यास संग्रह निकला, रंगीन सपना बोल के, यहाँ जामुडिया का कई दोस्त मिल के हम लोग निकाला था। और 2015 में जब मैं नागपुर में था, तो एक कंपटीशन था, ऑल इंडिया कंपटीशन था क्षेत्रीय भाषा का, एक कहानी का, छोटा कहानी, तो उसमें मैं भाग लिया था। तो भारत कला केंद्र का जो उद्योग में हुआ था, तो उसमें मेरा भी कविता कहानी जो है विनर हुआ था 2015 में। तो दादा, आप कविता, कहानी और उपन्यास के अलावा, ये लिखने के अलावा आपको और किन सब चीज़ों में रुचि है? पहले तो मैंने लिखते लिखते प्लस नौकरी करते करते आपका नेशनल लिटरेसी मिशन उसका साथ जुड़ा हुआ था, हाँ, साक्षरता के लिए हम उसका टीचरशिप कोर्स भी किया, टीचरशिप का मेरा सर्टिफिकेट भी है। ऐसे समाज सेवा के विज्ञान मंच बोल के एक संस्था था, उसका साथ भी जोड़ा होकर आदमी को जो कुसंस्कार है उसका दूर मोहल्ला मोहल्ला में घूमते थे आदमी को समझाने के लिए, उसका स्वच्छता के लिए, वो भी काम किया, बहुत से एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ था। इसके बाद मैं घर में भी ऐसे गार्डनिंग करता हूँ, और अपना लिखा को छोड़ के मेरा अभिनय में भी रुचि था। 12-14 में यात्रा जो है बांग्ला में बांग्ला यात्रा, हाँ, नाटक जो होता है हिंदी में, वो बांग्ला यात्रा, हाँ, बांग्ला यात्रा, उसमें हम लीड रोल में एक्टिंग किया, नायक की भूमिका में, हाँ, नायक कभी खलनायक। अच्छा, जो लीड रोल कभी कोई भी होता है ना कि खलनायक, लेकिन वो, हाँ, लीड रोल करता है, शोले में गब्बर लीड रोल, ऐसे भी एक तो सत्य काबूती बोल के है, उसमें लीड रोल इसका था, खलनायक का था, उसमें मैं किया। वो मेरा याद है कि वो मेरा इतना हम लोग का पॉपुलर हुआ था, और मेरा मैंने अभिनय इतना पॉपुलर हुआ था, मेरा अभिनय का एक्टिंग बगल वाला हाड़ामा गांव का लड़का लोग करता था। मैं जैसे नकल करते थे, मेरा जैसे हंसता था वैसे करता था, वो लोग भी हंसते थे। हाँ। तो दादा, आप बांग्ला भाषा के अलावा किसी और भी भाषा में आपकी रुचि है क्या? आप बांग्ला छोड़ करके हिंदी हो, इंग्लिश हो? नहीं, हमेशा मैं और कुछ देखिए, और दूसरा भाषा अगर नहीं सीखिएगा तो उस भाषा में क्या है, क्या आपको उसमें संपद है, आपको मालूम नहीं होगा, हाँ। तो इसलिए कभी कभी क्या अनुवाद साहित्य जो है, हाँ, आपको बहुत काम करता है, लेकिन डायरेक्ट उस भाषा सीख जाते हैं तो बहुत फायदा होता है। इसलिए मैं बहुत भाषा सीखने का कोशिश किया, जैसे उर्दू, हाँ, उर्दू हिंदी, उर्दू बांग्ला ऐसे किताब लेके उर्दू सीखने का कोशिश किया कि डायरेक्ट हम उर्दू पढ़ पाए, कि डायरेक्ट पढ़ने से क्या उसका निचोड़ जो क्या है समझ में आता है। हिंदी तो ऐसे मेरा मातृभाषा अगर बोलिए बांग्ला, तो मेरा हिंदी भी मातृभाषा जैसे नहीं है, क्योंकि हम बचपन से हिंदी भाषी का साथ, हिंदी भाषी भाई बहन का साथ एक साथ बड़ा हुआ है, एक ही साथ, हाँ। तो हिंदी मेरा अलग करीब से जानते हैं, हाँ। तो हिंदी का दिक्कत नहीं, हिंदी पढ़ा नहीं है, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, मैं हिंदी कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हिंदी पोस्टर देखते देखते हिंदी सीख लिया, आज हिंदी भाषा पढ़ सकता हूँ। काफी लोग हैं जो पोस्टर देख करके जो है ना, उस भाषा का उनको जो है ज्ञान प्राप्त, बस अब हिंदी अभी आराम से कुछ भी लिखा है हिंदी पढ़ सकता हूँ,
और एक कुछ भाषा है जैसे हमारा साथ जुड़ा हुआ है हम लोग का अगल बगल में आदिवासी भाषा जैसे साँवताली भाषा, वो साँवताली भाषा सीखने का हम बहुत कोशिश किया, कुछ जानता भी हूँ मैं, उसका किताब भी है मेरा पास। महाराष्ट्र में गया तो महाराष्ट्र में और 1-1.5 साल रहने से पूरा मराठी भाषा हम सीख लेता। लेकिन अभी मराठी भाषा मेरा पूरा आता है। आता है, समझ में तो पूरा 100% आता है, लेकिन बोलने में भी थोड़ा थोड़ा। तो दादा इतने सारे भाषा का तो ज्ञान है, तो आपने किसी भाषा में कभी कुछ लिखा भी है क्या? ऐसे हम हिंदी का कोशिश किया। अच्छा, हिंदी में कुछ लिखा है आपने? हाँ, लिखा। अगर आपने कुछ लिखा है तो सुना सकते हैं क्या? हाँ, सुना सकते हैं, लेकिन मतलब क्या है व्याकरण का क्या ये होगा पता नहीं है, लेकिन मैं लिखने की कोशिश किया। तो दुर्गा हो या महाकाली मुझे फर्क नहीं पड़ने वाली, कुछ भी हो तेरी पहचान तुझे चाहिए मेरा बलिदान। तू अल्लाह हो या खुदा ताला मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी हो तेरी मस्तानी तुझे भी चाहिए मेरे कुर्बानी, क्योंकि मैं एक बकरा हूँ। ओह, बकरा। अच्छा, ये बकरा का मनोभाव को आपने यहाँ ये बकरा जो है उसका लिए किया अल्लाह किया भगवान, वो बराबर है, उसका भला होने वाला है नहीं। तो दादा अभी तक आपको कितने पुरस्कार और कितने सम्मान से अभी तक आपको सम्मानित किया जा चुका है? देखिए, सम्मान बोलते बहुत से सम्मान मिला अभी तक, जो जितना साहित्य संस्था है, साहित्य पत्रिका है, वो लोग को कम से कम 40 तो होगा कम सम्मान मिला। उसमें पुरस्कार अगर बोले तो कम से कम 12-14 को बड़ा पुरस्कार जो मिला, जो हमारा मतलब जो कभी सपने में सोचा नहीं ऐसे अच्छा सम्मान हमको मिलेगा। तो इस सम्मान पाने के बाद मेरा और जिम्मेदारी बढ़ गया, क्योंकि कोई भी पूछेगा जैसे आप आए हैं, मेरा सम्मान पाने के खबर में आप आए, तो मेरा जो है स्टैंडर्ड है, सबको चाहेगा कि जो कवि अचिंत्य मंडल के ये सम्मान मिला तो उनका लेखनी कैसा है, कैसे लिखा है, कैसे स्टैंडर्ड है, ये तो विचार फिर होगा कि ऐसे पुरस्कार दे दिया। तो ऐसे मेरा जिम्मेदारी बढ़ गया, हमारा भाषा के ऊपर भी, साहित्य के ऊपर भी, और जो साहित्य प्रेमी पाठक के ऊपर जो पढ़ते हैं, तो इसीलिए मेरा दायित्व बढ़ गया, हमको और अच्छा लिखने पड़ेगा। जो हम डिजर्व करता है तो उसको हमको पूरा हमको लिखने पड़ेगा इस हिसाब से। तो दादा अभी आप क्या लिख रहे हैं? अभी तो हमें से कविता लिख रहा हूँ। तो अभी कुलहाल जो है हम लिखने व्यस्त है नजरुल को लेके। हम नजरुल फाउंडेशन जो है, डोलन चपा नजरुल फाउंडेशन, जो कवि काजी नजरुल इस्लाम है, उनका जो परिवार का इनका डायरेक्ट इसका सत्संग है। कवि जो नजरुल का जो भतीजा रिजाउल करीम, उनका बेटी सोनाली काजी, इनका मेन कर्णधार है, हम उसका एक्टिव मेंबर हूँ। तो उसका अभी कविता जो है नजरुल के विद्रोही बोल कविता है, तो विद्रोही कविता का 100 साल पूर्ति हो रहा है। तो 100 साल पूर्ति के लिए जो है कि हम एक तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, आयोजन हो रहा, मार्च महीना में उसको डेट रखा गया। तो उसमें हम लोग उसका सुवेनिर बनाने के लिए तैयार है। हम लोग कविता लिख रहा हूँ, उसके लिए स्पेशल गाना जो होगा, आपका नजरुल के संगीत होगा, नजरुल का डांस होगा, उनका लिए हम अभी व्यस्त हैं। तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, उसका तैयारी कर रहा हूँ। तो दादा आपसे तो आपके बारे में बहुत कुछ आपने अपने बारे में बताया और अपनी लेखनी के बारे में बताया। तो दादा अंत में अब आप अपनी कुछ एक कविता अगर आप सुना सकें हमारे दर्शकों को तो हम आपके आभारी रहेंगे। आप कुछ सुनाइए। देखिए, कविता, कहानी, उपन्यास इसका तो बात हुआ, और बांग्ला में छोड़ा बोलता है। छोड़ा मतलब बच्चा लोग के लिए छोटा छोटा कविता छोड़ा बोलता है। तो मैं 2022 में मौन कलम साहित्य पत्रिका है, वहाँ मेरा कविता आपको छापा छड़ा। तो उसमें मेरा छड़ा आपको सिलेक्ट हुआ, और मैं 2022 में मन कलम साहित्य पत्रिका हमको 2022 का श्रेष्ठ शिशु साहित्यिक बोल के हमको सम्मानित किया, और साहित्य रत्न भी दिया। तो साहित्य रत्न, हाँ, साहित्य रत्न भी पुरस्कार दिया। उन लोग को लिए एक कविता हम लिखा है, छोटा सा कविता सुनाइए। हाँ, 92
পেটেতে সয় না দই, খাদ্য এখন খই, ব্যাংকে মেলে না সই, সম্বল পাসবই, অথর্ব শুয়ে রই, ভাবি কেউ দেবে মই, নিস্তেজ মরা কই, বয়সটা 90। ये मैंने वो जो छेड़ा छोड़ा, ये छोटा छोटा, हाँ छोड़ा बोलता है। तो दादा आपने अपने बारे में सब कुछ बताया, काफ़ी कुछ आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप इसी तरह से निरंतर लिखते रहें, अच्छी अच्छी कविताएं लिखते रहें, अच्छे अच्छे नाटक, अच्छे अच्छे उपन्यास लिखते रहें, और आप लेखनी की दुनिया में और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुएं और ढेर सारे सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करें। ऐसा मंच हमारा और मंच हमारा के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।